वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नल पॉइंटर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वॉइड पॉइंटर देखा। हमारा वॉइड पॉइंटर क्या था? जनरल पर्पस पॉइंटर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नल पॉइंटर क्या होता है। तो चलो चलते हैं। व्हाट इज नल पॉइंटर? नल पॉइंटर क्या है? Null pointer is a pointer which has value reserved for indicating that the pointer or reference does not refer to a valid object. मैंने जब आपको void pointer के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा पॉइंटर है जो हम बना लेते हैं void star ptr करके। हम करते थे सिंपल void star ptr, ये हमारा null pointer बन गया। और उसके बाद हमारा ये जो वॉइड पॉइंटर है ये इंट पॉइंटर बन सकता है, कैर पॉइंटर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं नल पॉइंटर की, तब नल पॉइंटर को मान लो मैं यहाँ पर करता हूं, मैं इधर करता हूं इंट स्टार ptr इज इक्वल टू, मैं ptr इज इक्वल टू नल, मैं इसको नल पॉइंटर कर देता हूं। अब नल जब हम लिखेंगे हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, तो मेरा ये बन जाएगा, ये पॉइंटर मेरा नल बन जाएगा। ऐसा करने का मतलब ये होगा कि मेरा जो पीटीआर है अभी यूज करने के काबिल नहीं है। आप चेक कर लें कि आपका पीटीआर कहीं नल तो नहीं है। पीटीआर को नल इसलिए सेट किया जाता है ये बताने के लिए कि ये पॉइंटर कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। ये बताने के लिए हम पीटीआर को नल सेट कर देते हैं। अब null pointer is guaranteed to compare unequal to any pointer that points to a valid object. जब भी हम एक पॉइंटर बनाते हैं, आपने int star ptr बनाया और उसको आपने कुछ सेट नहीं किया, यानी आपने उसको आगे कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये क्या होगा? इसमें एक गार्बेज वैल्यू होती है। अब ये गार्बेज वैल्यू किसी एड्रेस के बराबर में हो सकती है और गलती से आपने इसे डी रेफरेंस करके कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, यानी कुछ ऐसा काम कर दिया जो आप चाहते थे कि आपने नहीं करना। तो आप अगर इस काम से बचने के लिए आप सिंपल int star ptr को नल कर दें, तब आपको एक गारंटी मिल जाएगी कि आपका ये जो ptr है ये कहीं पॉइंट नहीं हो रहा। तो थर्ड पॉइंट है डी रेफरेंसिंग। अ नल पॉइंटर इज अनडिफाइंड बिहेवियर इन सी and a confirming implementation is allowed to assume that any pointer that is dereferenced is not null. अब आप लोग नल पॉइंटर को डीरेफरेंस ना करें। कभी भी आप डीरेफरेंसिंग करें तो चेक कर लें कहीं आपका पॉइंटर नल तो नहीं है। यानी कि जो हमारा नल पॉइंटर है उसको अगर आप डीरेफरेंस करोगे तो वो नहीं होगा। डीरेफरेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तो जीरो है नल पॉइंटर, उसमें आपने कोई वैल्यू तो दी नहीं। इसीलिए जब भी आप अपने पॉइंटर को डीरेफरेंस कर रहे हो तो पहले चेक कर लो कि कहीं वो नल तो नहीं है। तो आगे चलते हैं, हम इसके फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। null pointer is a specific pointer which is mentioned in C standard and it has specific purpose. अब ये specific purpose क्या है ये मैंने आपको अभी बताया कि हम चाहेंगे कि इसे कोई डीरेफरेंस ना कर सके। null pointer gives a functionality to C programmer to check whether a program is legitimate or not. ये C प्रोग्रामर को कंट्रोल देता है, एक स्पेशल पावर देता है कि आप किसी भी पॉइंटर को नल बना सकते हो और आप किसी भी पॉइंटर को नल बनाओगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप उसको डीरेफरेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये पावर देता है कि ये पॉइंटर लेजिटिमेट पॉइंटर है या नहीं, ये आप पता लगाने के लिए आपको पावर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि नल पॉइंटर वॉइड पॉइंटर से क्यों डिफरेंस होता है। वॉइड का मतलब है कि बाद में आप उसको इंट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। नल का मतलब है कि आप इसको डीरेफरेंस नहीं कर सकते, ये किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम नल पॉइंटर का एक सी प्रोग्राम देख लेते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या? नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू नल, यानी ये हमने देखा कि हमारा जो नल पॉइंटर है ये कोई चीज पॉइंट नहीं करता। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है नल पॉइंटर शुड नॉट बी डीरेफरेंस, ये भी हमने देखा। फिर थर्ड पॉइंट भी हमने देखा कि अ चेक मस्ट बी रन बाय सी प्रोग्रामर टू नो वेदर अ पॉइंटर इज नल बिफोर डीरेफरेंसिंग इट। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम देख लेते हैं। मान लो ये आपने लिखा int x इज इक्वल टू 10, आपने उसको डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया। अब आपने एक पॉइंटर बनाया int स्टार ptr और उसको आपने कह दिया नल। ठीक है, अब ये आपका नल पॉइंटर बन गया। फिर आपने p के अंदर x का एड्रेस स्टोर करा दिया। अब ये नल पॉइंटर नहीं रहा क्योंकि अब आपने नल से $x को एक्सचेंज करा दिया। आपने नल की जगह पे $x लिख दिया, आपने उसके अंदर x का एड्रेस स्टोर करा दिया, तो अब ये नल पॉइंटर नहीं रहा। अच्छा, अब अगर ये इस कंडीशन में है तो आप इसको डीरेफरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एरर देगा।
लेकिन अगर ये इस कंडीशन में है तो आप इसको डीरेफरेंस कर सकती हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ नल पॉइंटर्स टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल इन केसेस वेयर पॉइंटर वेरिएबल हैज नॉट बीन असाइन्ड एनी वेरिएबल येट। ये मैंने आपको बताया कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है, अगर आपने उसको कुछ नहीं असाइन किया और आप नहीं चाहते कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, आप इसको गलती से कहीं पे डीरेफरेंस करते हैं, तो आप क्या करें, इसको नल पॉइंटर असाइन कर दें टू चेक फॉर लेजिटिमेट एड्रेस लोकेशन बिफोर एक्सेसिंग एनी पॉइंटर वेरिएबल। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, बाय डूइंग सो वी कैन परफॉर्म एरर हैंडलिंग व्हाइल यूजिंग पॉइंटर्स विद सी। तो अगर कोई एरर आ जाता है हमारे पॉइंटर को एड्रेस में पॉइंट करने में, हम लोग क्या करेंगे, पी को नल कर देंगे और उसके बाद आगे हैंडल कर देंगे कि पी नल है। अगर आपका जो पी है वो नल है तो जो काम आप करने वाले थे वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया ये तो नल है। लेकिन अगर आपका पी नल नहीं है, तब हम जो काम कर रहे थे हम वो कंटिन्यू रखेंगे, हम उसको करेंगे आगे। एग्जाम्पल ऑफ सच एरर हैंडलिंग कैन बी डीरेफरेंस पॉइंटर ओनली इफ इट्स नॉट नल, to pass a null pointer to a function argument when we don't want to pass any valid memory address। अगर आप मान लो कि कोई मेमोरी एड्रेस पास नहीं करना चाहते और आपके पास एक फंक्शन है, अब आप या तो इसको कभी कभी एक मेमोरी एड्रेस देना चाहोगे और कभी कभी आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आप इसको मेमोरी एड्रेस के बगैर करना चाहोगे। जैसे मान लो मैं इधर लिखता हूँ func1, ठीक है, func1, और इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट देता हूं। एक मैं देता हूं कैर str 32, ठीक है, और एक मैं इसको कह देता हूं 32 और एक मैं इसको कह देता हूं कैर स्टार ptr, ठीक है। और इधर आप आगे जो भी लिख देते हो, आप प्रिंट वगैरह करना आप वो लिख देते हो। अब इसमें एक तो या तो मैं इस तरह करूंगा कि मैं अपना ये स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं इसमें कॉपी करा दूंगा इसका एड्रेस। एक कंडीशन होगी कि मैं इसको सिंपल लिखूंगा और मैं इसको कॉपी कराए बगैर प्रिंट कराऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं इधर सिंपल लिख दूंगा p इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर मैं अपना ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसको मैं सिंपल प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी, इसका एड्रेस कॉपी नहीं कराना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस पॉइंटर को इधर मैं ptr कर देता हूँ, मैं अपने इस पॉइंटर को नल के इक्वल करूंगा और नीचे मैं कह दूंगा कि अगर मेरा पॉइंटर इज इक्वल टू नल है तो आप क्या करो, इसको सिंपल प्रिंट कर दो, आपने इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अपने नल पॉइंटर को थोड़ा और देख लेते हैं। नल मैक्रो इज डिफाइंड एज void *0 in header files of most of the C compiler implementation। नल एक मैक्रो होती है। मैक्रो को भी आप कुछ ऐसा समझ लें कि मैक्रो का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक वैल्यू दे दी मैक्रो को, वो ग्लोबली डिफाइंड हो जाती है। यानी कि अगर मैंने नल इज इक्वल टू void *0 कर दिया, मैंने ये बना दिया, तब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो नल की जगह सारे void *0 आ जाएंगे। अब हमारे ज्यादातर जो C कंपाइलर होते हैं उनके हेडर फाइल्स में ये चीज इसी तरह ही होती है कि नल इज इक्वल टू void *0। अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, नल पॉइंटर वर्सेस अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। अब यहाँ पर मैं आपको नल पॉइंटर और अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर के बारे में डिफरेंस बताता हूँ। नल पॉइंटर डिफाइन होता है, उसके पास एक वैल्यू होती है 0, जबकि अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर जो होता है उसके पास कोई वैल्यू नहीं होती, वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि वो आपके लिए मसला खड़ा कर सकता है, वो गलती से आप उसको डीरेफरेंस कर सकते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर नल पॉइंटर स्टोर्स अ डिफाइंड वैल्यू, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि नल पॉइंटर के पास एक वैल्यू होती है जो कि 0 होती है, जो कि अगर आप डीरेफरेंसिंग करोगे तो वो नहीं करेगा, वो आपको उस प्रॉब्लम से बचा लेगा। तो नल पॉइंटर वर्सेस वॉइड पॉइंटर, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है, नल पॉइंटर एक वैल्यू होती है जबकि हमारा जो वॉइड पॉइंटर है वो एक टाइप होती है। अब इस बात को आपने जरा गौर से सुनना। हमारा जब हमने वॉइड पॉइंटर यूज किया तो ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, हम void *ptr जब यूज करते थे तो जब हम इसकी टाइप कास्टिंग करते थे तो हम इसकी जगह पे क्या लिखते थे, या तो हम int लिखते थे, या हम char लिखते थे, या हम float लिखते थे। यानी कि हमारा जो void है उसकी जगह पे हम अपनी डेटा टाइप लिखते थे, हम उसकी टाइप लिखते थे, int लिखते थे, char लिखते थे या float लिखते थे। जबकि नल पॉइंटर इज अ वैल्यू, नल पॉइंटर की जगह पे 0 आता है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और आपको नल पॉइंटर अभी तक जितना हमने देखा आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अब हम जितना हमने देखा, हमने इसको अपने इधर समझा, हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं इधर हम विजुअल स्टूडियो कोड में न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, C53.c एंटर, और इधर मैं लगा लेता हूँ अपना main2 का स्निपेट। अब मैं इधर कर देता हूँ int a इज इक्वल टू 34 सेमीकोलन, और इधर मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ int स्टार ptr इज इक्वल टू %a, और इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट f, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ the address of a is, मैं इधर कहता हूँ %d\n, और इधर हम बाहर लिख देते हैं अपना ptr, और इधर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा कॉमन रन होगा जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्राम में हम रन करते आ रहे हैं। हमने इसको पिछले भी कई प्रोग्राम में हमने इसको यूज करके देखा। तो ये देखो हमारा एड्रेस ऑफ ए इज ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इधर इस चीज पे इसको नल करूं, मैं इधर इसको नल कर दूं, नल, अब मैं इसको रन करूं तो ये देखें, अब उसने मुझे क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए इज 0, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा भी क्या, ये क्या वॉइड स्टार 0, वॉइड स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारी डेटा टाइप आ जाएगी और 0 एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं अगर इधर मैं स्टार लगाऊं और इधर मैं इसको मैं %a कर दूं और इधर मैं स्टार लगा दूं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो ये देखो उसने मेरे %a पे, a के एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर थी उसने मुझे वो दे दी 34। लेकिन अगर मैं इधर नल लिख दूं, नल, ठीक है, अब मैं नल पे मौजूद जो वैल्यू है मैं उसको नल को डीरेफरेंस करने की कोशिश करूं तो क्या होगा देख लेते हैं। वो कंफ्यूज हो गया, देख लो, उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, वो कंफ्यूज हो गया हमारा, ठीक है। ये देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको मैं वापस से कर लेता हूँ और इधर मैं इसको नल कर देता हूँ। नीचे मैं इधर लिखता हूँ इफ अगर हमारा जो ptr है, ptr, और इसको मैं कर देता हूँ नॉट इक्वल टू नल, तब आप क्या करो, तब आप सिंपल इसको प्रिंट कर दो और यहां पर हम ये लगा लेते हैं अपनी ब्रैकेट। अच्छा, ये जो मैं करली ब्रेसेस लगा रहा हूं, ये अगर तो आपकी एक लाइन है तो आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें एहतियातन लगा लेनी चाहिए कि अगर हम बाद में उसमें कोई लाइन ऐड करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हम नीचे इधर लिखते हैं एल्स क्या कर दो आप, एल्स आप क्या कर दो इधर प्रिंट f, और इसके अंदर मैं लिखता हूं द पॉइंटर इज अ नल पॉइंटर एंड कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड, ठीक है। और इधर हम बाहर लगा लेते हैं सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये देखो अब वो हमारा उसी टाइम रन हो गया। उसने पहले इधर आया, हमने उसको नल कर दिया, उसने देखा कि हमारा नल है, उसने अब नीचे आया, उसने देखा, हमने कहा अगर हमारा नल के इक्वल नहीं है तो आप ये प्रिंट कर दो, अगर नल के इक्वल है तो आप ये कर दो। अब अगर मैं इधर %a करूं, मैं इधर कर देता हूं %a, अब मैं इसको रन करूं तो ये देखो उसने मुझे उसका एड्रेस दे दिया सिंपल। अब अगर मैं इसको अनइनिशियलाइज छोड़ दूं, ठीक है, अब मैं इसको रन करूं तो ये देखो अब मैंने जब उसको अनइनिशियलाइज छोड़ दिया, अपने पॉइंटर को, उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया तो उसने मुझे अपने पास से एक वैल्यू दे दी, ठीक है। अब अगर मैं इधर स्टार ptr भी लगाऊं, मैं इधर स्टार भी लगाऊं, अब मैं इसको रन करूं तो ये देखो वो उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी, वो यानी मैं इधर दोबारा इसको रन करता हूं तो ये देखो उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी। मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो वो हमें अपने पास एक वैल्यू दी जा रहा है जो हमारे उधर पड़ी हुई है, जो उसको समझ में आ रहा है वो हमें दी जा रहा है। अगर मैं इधर कर दूं, मान लो मैं इधर कर देता हूं इंट
इंट सी इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 23 सेमीकोलन। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखो उसको समझ नहीं आ रही, वो उसको जो समझ आ रहा है वो करी जा रहा है। द पॉइंटर इज नल पॉइंटर एंड कैन नॉट बी डीरेफरेंस। ठीक है, तो अगर हम अपने पॉइंटर को अनइनिशियलाइज छोड़ेंगे तो हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हमारे लिए, इस तरह के एरर। ये जिस तरह हमारा 65 आ रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसने हमें ये क्यों कहा ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा पॉइंटर नल के इक्वल तो था ही नहीं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हम इसको वापस से कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और इधर मैं इसको कर देता हूँ इज इक्वल टू m%a। अब हम इसको वापस से रन करके देख लेते हैं तो ये देखें वो बिल्कुल सही चल रहा है। इधर मैं स्टार लगाऊं तब भी देख लेते हैं मुझे 34 दे देगा। तो ये देखें, तो ये था हमारा नल पॉइंटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।